अब अर्थव्यवस्था को भी संभालना है, आपको लॉकडाउन खुलने का भी इंतजार देशवासियों को भी है। तो किस तरह से जोन में इसे बांटा गया है वो भी आपको पूरी डिटेल के साथ बताएंगे, क्योंकि इसे 3 जोन में दरअसल बांटा जाता है, रेड जोन, ऑरेंज जोन और इसके अलावा ग्रीन जोन। देखिए, रेड जोन जहां पर पूरी तरह से लॉकडाउन रहता है, मतलब किसी तरह की कोई रियायत नहीं, क्योंकि यहाँ पर सारे सेंसिटिव जो एरियाज होते हैं वो उसके अंदर में आ जाता है। तो यहाँ पर रेड जोन के अंदर किसी भी तरह की आवाजाही नहीं होती, पूरी तरह से लॉकडाउन के नियम का पालन किया जाता है। ग्रीन जोन का जिक्र करें तो कुछ खास क्षेत्र होते हैं जिन्हें इजाजत दी जाती है, जिसमें आपको बता दें राज्य जरूर वर तरीके से अभी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आवाजाही यहाँ से एक दूसरे राज्य में नहीं होनी चाहिए, ताकि अपने अपने राज्य के जो केसेस हैं वो जल्द से जल्द यहाँ पर सॉल्व कर सके। ऑरेंज जोन का अगर हम जिक्र करते हैं तो उसमें नियंत्रित संख्या के आधार पर यातायात को छूट दी जाती है। चलिए वो किस जोन में होगा वो आपको जरूर बताएंगे। सड़क निर्माण, आवश्यक वस्तुओं से जुड़े उद्योगों में पहले काम शुरू हो, साथ ही कोरोना से बचाव का जो ब्लूप्रिंट देने वाले उद्योग हैं उसे इजाजत मिले। ये देखिए यहाँ पर बेहद जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था को संभालना भी एक बड़ी चुनौती है, उसे दोबारा से ढर्रे पर लाना भी चुनौती है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए, इसका पालन करते हुए जरूरत के मुताबिक धोबी, बढ़ई, इलेक्ट्रीशियन पर रोक नहीं होगी, जो कि अभी फिलहाल पूरी तरह से रोक है। अब इस पर रोक किस हद तक हटेगी, किस एरिया के हिसाब से हटेगी, अभी फिलहाल उसकी रूपरेखा यहाँ पर सामने आ जाएगी। सीमेंट उद्योग में शिफ्ट में काम शुरू करने की सलाह, क्योंकि ये भी पूरी तरह से ठप है, ये भी अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है, जिसकी वजह से नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। अब किस तरह से इसे भी पूरी तरह से लॉकडाउन और पूरी तरह से जोन का सामना करना पड़ेगा, वो फिलहाल एक ब्लूप्रिंट के तौर पर जब सामने आएगा तभी तस्वीर पूरी तरह से साफ हो पाएगी।